हेलो। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य, एशियन सर। ठीक है। अ, आज हम सीए फाउंडेशंस का जो आपका लॉ का सिलेबस पार्टनरशिप चल रहा था, इसमें हमने दो सेशंस में थोड़ा थोड़ा कवर करा दिए थे। इसके पहले दो डिफरेंस पढ़ाए थे। एक डिफरेंस पढ़ाए थे पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी के बीच, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद बढ़ाए थे दूसरा डिफरेंस पढ़ाए थे, क्या? पार्टनरशिप वर्सेस आपकी क्या थी? पार्टनरशिप और क्या था? क्लब था। ओके। तो पार्टनरशिप और क्लब के बीच डिफरेंस हमने पढ़ाया था। अब हम पढ़ाएंगे आपको पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके। तो लेट्स गो अहेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देखो पार्टनरशिप के बारे में तो हमने बता दिया था, ठीक है ना। पार्टनरशिप के बारे में अच्छे से आप सब लोग जानते हो, हर एक चीज क्लियर है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में थोड़ा से देखो क्या है कि ये एक प्रकार का आपका भाई एक हिंदू एक्ट था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू फैमिली को कुछ छूट मिलती है। जैसे कि अगर उनका फैमिली बिजनेस होता है तो उनको टैक्स पे छूट मिलती है। ओके। तो आपका ये जो एक्ट है वो पर्सनली हिंदू के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। ओके। तो आप डिफरेंस देखेंगे बेसिस में क्या है। मोड ऑफ क्रिएशन, ये कैसे बनता है, पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है। सिंपल बात है भाई। भाई पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो क्या तैयार रेडी हो जाता है, पार्टनरशिप रेडी हो जाती है, सिंपल। ये कैसे क्रिएट होता है? पार्टनरशिप इज क्रिएटेड नेसेसरीली बाय एन एग्रीमेंट। ओके। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे क्रिएट होता है? द राइट इन द ज्वाइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय द स्टेटस मीन्स इट्स क्रिएशन बाय बर्थ इन द फैमिली। भाई अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा बॉर्न करेगा तो उस बच्चे का उस फैमिली में क्या हो जाएगा? भाई राइट्स आ जाएगा, वो उस फैमिली उस एचयूएफ का मेंबर बन जाएगा बाय बर्थ। हाँ। तो ये था मोड ऑफ क्रिएशन। ओके। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, डेथ ऑफ अ मेंबर। भाई अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टनरशिप में। ओके। और एचयूएफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सिंपल, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है? या तो भाई क्या करेंगे, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तो मान लो ए की डेथ हो गई है, तो भाई अब ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे? चाहे तो इनके पास ऑप्शंस रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा? ये चाहे तो पार्टनरशिप हमको आपस में भाई बात करके इसे डिसॉल्व कर दें, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, ए को उसका सारा सारा शेयर दे देंगे उसके लीगल हायर को, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, सिंपल बात है। और फिर उसके बाद बीसी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ये लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू बिजनेस करेंगे। ओके। हम्म। तो डेथ ऑफ अ मेंबर, डेथ ऑफ मेंबर की बात करेंगे। और एचयूएफ में क्या है? एचयूएफ में डेथ होने से क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल है। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार का डिजुलिशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना। मेंबर के डेथ होने से डिजुलिशन नहीं होता। कह रहा डेथ ऑफ अ मेंबर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट गिव राइज टू डिजुलिशन ऑफ अ फैमिली बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस बंद नहीं होता किसी भी मेंबर का डेथ होने से। ओके। ये था आपका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर किसी मेंबर की डेथ होती है तो। अब मैनेजमेंट की बात करें, पार्टनरशिप में आप जानते हो सारे सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली इंटाइटल टू टेक पार्ट इन द पार्टनरशिप बिजनेस। ये एज पर एग्रीमेंट होता है। ओके। बट इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट करता देखता है, कौन देखता है? करता। जो भी एचयूएफ का करता होगा वो बिजनेस को मैनेज करेगा। ओके। द राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ज्वाइंट फैमिली बिजनेस जनरली वेस्ट्स इन द करता, द गवर्निंग मेल मेंबर और फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। देखो 2005 के पहले एक ये मतलब कि एक एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट। उसके पहले क्या था कि केवल हिंदू के एचयूएफ में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में
कर्ता के रूप में केवल मेल मेल मेंबर होता था। क्या होता था? मेल मेंबर। उसके बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट आया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 को। इसमें मेल के साथ साथ फीमेल भी कर्ता बन सकती हैं। तो ये देखो नीचे लिखा भी है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली द मैनेजमेंट इन द बिजनेस सक्सेशन एक्ट, अमेंडमेंट आया है ना हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, इंटाइटल ऑल एडल्ट मेंबर्स हिंदू मेल्स एंड फीमेल टू बिकम, क्या है, को पार्टनर्स। को पार्सन्स क्या होते हैं? को पार्सन्स होते हैं, ऑल मेंबर्स को बोलते हैं। दे नाउ एंजॉय इक्वल राइट्स। भाई सारे सारे मेंबर क्या होंगे? इक्वल राइट मिलेंगे उनको। ठीक, तो ये था। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? कुछ इशू आ गया था, अब सही है। देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, अथॉरिटी। अथॉरिटी के बारे में भाई, अथॉरिटी, अथॉरिटी टू बाइंड, किसको किसको बाइंड किया जा सकता है, इसमें ये इसका है। ध्यान से देखो भाई, एवरी पार्टनर कैन बाई हिज एक्ट बाइंड द फर्म। कोई भी पार्टनर एक्ट करता है, तो जो पार्टनर एक्ट करता है वो एजेंट हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है? प्रिंसिपल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई पार्टनर एक्ट करता है तो पूरी फर्म क्या होती है? लाइबल होती है। द कर्ता, भाई अब इसमें क्या होता है? द कर्ता बाइंड होता है किसी भी प्रकार की। द मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर इन द फैमिली। ओके। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सिंपल ऑल पार्टनर्स की। इसमें क्या होता है? केवल कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है। एंड द अदर को पार्टनर आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दियर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फैमिली बिजनेस। ओके। कॉलिंग फॉर अकाउंट क्लोजर, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। देखो, अगर अकाउंट्स को क्लोज करना है तो उसकी बात कर रहा है। अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट प्रोवाइडेड द आल्सो सीक द डिजुलेशन ऑफ द फर्म। उसके बाद ऑन द सेपरेशन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली अ मेंबर इज नॉट इंटाइटल टू आस्क। अगर क्या होता है? सेपरेशन होती है, ठीक है ना, अगर एचयूएफ में सेपरेशन हो गया तो दूसरा जो मेंबर अलग अलग हो जाते हैं, तो वो दोबारा क्या नहीं मांगते? बुक्स ऑफ अकाउंट मांगने का उनका राइट नहीं है। बट इसमें अगर कोई पार्टनर है, क्या हो जाता है कि सेपरेट हो जाता है भाई डिजिलेशन के केस में, तो वो पार्टनर क्या, उसके पास राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट को मांग करके देख सकता है। गवर्निंग लॉ क्या है भाई? इसमें ये पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है पार्टनरशिप को, और इसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ गवर्न करता है। ओके। अब आगे क्या है? माइनर्स कैपेसिटी। अब माइनर की कैपेसिटी आप जानते हो, इन जनरल पार्टनरशिप फर्म में माइनर की कोई जगह नहीं है भाई, ठीक है ना, पार्टनर नहीं बन सकता। बट फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट विद ऑल द पार्टनर कंसेंट, आप माइनर को क्या बना सकते हो? पार्टनर बना सकते हो। ओके। आगे क्या है? ये क्या देखो, इन अ पार्टनरशिप अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। सिंपल इन जनरल कोई पार्टनर नहीं बन सकता माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ऑल्दो सॉरी, दो ही कैन बी एडमिटेड सो द बेनिफिट पार्टनरशिप ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर के कंसेंट से आप क्या कर सकते हो? एडमिट कर सकते हो। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, अ माइनर बिकम अ मेंबर बाय बर्थ। जैसे बर्थ होता है वो बिकम बन जाता है मेंबर, इसमें कोई भी मेजोरिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब कंटिन्यूटी क्या होता है भाई? जब तक वो चाहेंगे या फिर एग्रीमेंट या जो भी जैसा रहेगा फिक्स ड्यूरेशन, तब तक ये लोग कंटिन्यू बिजनेस करते हैं। अदरवाइज जब ये चाहें तब बिजनेस को डिजॉल्व कर सकते हैं। भाई डिजॉल्व बाय डेथ हो सकता है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है पार्टनर के। ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है द कंटिन्यूटी टिल द डिवाइडेड, जब तक उसमें आपस में डिवीजन नहीं होता। आप देखते होगे भाई फैमिली बिजनेस होता है बाद में डिवाइड हो जाता है। जब तक वो डिवाइड नहीं होता आपस में, स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट देयर बाय इफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ अ मेंबर। मेंबर के डेथ होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब तक कि डिवीजन नहीं होता। नंबर ऑफ मेंबर आप जानते हो मैक्सिमम इसमें 50 होता है, और इसमें अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। एचयूएफ में कितने भी मेंबर हो सकते हैं। शेयर
इन द बिजनेस। भाई इसमें सारे सारे ईच पार्टनर के पास क्या होता है, राइट्स होता है एज पर एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, इन एचयूएफ नो को पार्टनर्स हैज अ डिफिनिट शेयर, कोई डिफिनिट शेयर नहीं होता। हिज इंटरेस्ट इज फ्लैक्चुएटिंग वंस इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग enlarged by death इन द फैमिली डिमिनिश्ड। भाई क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इनलार्ज बाय द डेथ इन द फैमिली डिमिनिश्ड बाय द बर्थ। ठीक है ना, इनलार्ज्ड होता है मतलब कम होते हैं डेथ होने पे। ओके, तो सारे पार्टनर्स की भाई शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके बाद अगर भाई कोई बर्थ होता है तो ये भाई बर्थ डिमिनिश, भाई शेयर डेथ होने पे इनलार्ज हो जाता है, हाँ बढ़ता है, और कोई आ जाता है तो शेयर कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये था, ये आपका डिफरेंस था क्या पार्टनरशिप और एचयूएफ के बीच। अब हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। भाई को ओनरशिप का सिंपल मतलब होता है, आगे को ओनरशिप समझ लो। मान लो क्या होता है, एक घर हम लोग खरीदते हैं दो लोग मिलकर, तो मतलब उसमें को ओनर रहेंगे। भाई मान लो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने नाम भाई क्या करते हैं, बोथ दोनों भाई एक साथ खरीदते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होते हैं, वो लोग को ओनरशिप होती है। फॉर्मेशन पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड। भाई फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन होता है, पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बट को पार्टनरशिप क्या होती है, को पार्टनरशिप में अराइज आइदर फॉर एग्रीमेंट और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज बाई द इनहेरिटेंस। ओके, employed agency, a partner is the agent of the other partner। ओके, एम्प्लॉयड है बिल्कुल भाई, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, और को पार्टनर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना, नेचर ऑफ इंटरेस्ट इसमें कम्युनिटी कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स दैट प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट हैव टू बी शेयर्ड। भाई बिल्कुल शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, अदरवाइज पार्टनरशिप होगा ही नहीं। मैंने बताया था 5 एलिमेंट्स पार्टनरशिप के अंदर, वो सारे में एक में मैंने बताया था शेयरिंग ऑफ रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। को पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसमें नहीं होता है। फिर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें शेयर इन द पार्टनरशिप ट्रांसफर्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। मान लो एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, सी क्या करना चाहता है, किसी पर्सन एक्स को क्या करना चाहता है, अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो ये हैं इनके दोनों को कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे क्या है, अ को ओनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट आर राइट इन द प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स। मान लो कि देखो एक बिल्डिंग हम लोग खरीदते हैं, मान लो कि दो पार्टनर हम बन करके क्या खरीदते हैं, एक बिल्डिंग खरीदते हैं। अब जो हमारे साथ पार्टनर था, अब उसको लगता है कि भाई हमें पैसे की जरूरत है, वो अपना शेयर क्या करेगा, किसी को बेच सकता है, सिंपल बात है भाई, बेचेगा, हो जाएगा काम। अब आता है एसोसिएशन, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। ओके, लास्ट डिफरेंस है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। मीनिंग पहले पार्टनरशिप की मीनिंग तो आप जानते ही हो, एसोसिएशन की मीनिंग देखनी है। पार्टनरशिप मीन्स एंड इन्वॉल्व्स सेटिंग अप रिलेशन of agency between two or more persons who have entered into business for gains with the intention to share the profits of such business। एसोसिएशन इन्वॉल्व आउट ऑफ सोशल कॉज होता है इसमें, एंड देयर इज नो नेसेसरी मोटिव टू अर्न। एसोसिएशन में नेसेसरी नहीं है कि अर्न करने के लिए ही एसोसिएशन बनाया जाता हो। ठीक है, एंड शेयर प्रॉफिट्स, द इंटेंशन इज नॉट टू इंटर इन द बिजनेस ऑफ गेन्स। भाई ये सारे लोग क्या करते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट मोटिव के लिए हो, इंटेंशन उनका बिजनेस का करने को हो और प्रॉफिट गेन करने का, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता एसोसिएशन में। एग्जांपल देखो क्या, पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट देयर अर्न, बट एसोसिएशन मेंबर्स ऑफ अ चैरिटेबल सोसाइटी आर
रिलीजियस भाई मेंबर्स ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी आर रिलीजियस एसोसिएशन आर इम्प्रूवमेंट स्कीम। भाई चैरिटेबल के लिए आप एसोसिएशन बना सकते हो, सोसाइटी के किसी रिलीजियस का कोई एसोसिएशन बना सकते हो, आर एन इम्प्रूवमेंट स्कीम के लिए बना सकते हो, बिल्डिंग को कोऑपरेशन के लिए, एंड म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी एंड ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन के लिए आप बना सकते हो एसोसिएशन। ओके, बोलो आपका ये डिफरेंस फिनिश्ड हो चुका है भाई। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा भाई काइंड्स ऑफ अ पार्टनरशिप।